आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित की सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इस क्वेश्चन में दे रखा है दैनिक व्यय रुपयों में, जैसे 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, फिर 250 से 300, 300 से 350। इसमें नीचे परिवारों की संख्या यानी ऐप का मान दे रखा है, जैसे 4 है, 5, फिर 12, 2 और 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको माध्य ही ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करेंगे और प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम बनाएंगे 4 डिब्बे, 1, 2, 3 और 4 डिब्बे बनेंगे और इसमें लिखेंगे पहले दैनिक व्यय या वर्ग अंतराल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैनिक व्यय या वर्ग अंतराल भी कह सकते हो। जैसे हम यहाँ लिखेंगे पहले 100 से 150, ठीक है। इसके बाद में 150 से 200, आप यहाँ कर सकते हो 150 से 200 तक। इसके बाद में फिर 200 से 250 तक, 200 से 250 तक, फिर 250 से 300, हम यहाँ लिखेंगे 250 से 300 और लास्ट में दे रखा है 300 से 350, 300 से 350 और यहाँ पर लिखना आपको योग। अब यहाँ पर लिखेंगे परिवारों की संख्या, हम यहाँ क्या लिखेंगे परिवारों की संख्या या ऐप का मान। ओके, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 4, फिर 5 है, आगे 12, फिर 2 और लास्ट में भी 2 ही दे रखा है। ठीक है, अभी हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, जैसे 4, 5, 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, हासिल 1, 1 और 1 2। इस प्रकार सिग्मा एफ का मान कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब निकालेंगे अक्स का मान यानी मध्य मान। आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, यानी हम करेंगे 100 प्लस 150, तब हमें प्राप्त होंगे 250। इसमें 2 का भाग देंगे, जैसे 2 एकम 2, 5 बच जाएगा, फिर 2 का भाग 5 में दिया तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, उतारेंगे 0, 2 पंजो 10, यानी कितना आ गया अक्स का मान 125 आ गया। ठीक है, अब फिर इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, यानी 150 और 200 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 350। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर 1 बच गया, 2 पंजो 10, इसका मान कितना आ गया 175। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 175। अब आपको देख लेना सीधा ही इसमें अंतर कितने का है, जैसे 100 से 150 के बीच में 50 का अंतर है, 150 से लेकर 200 में 50 का अंतर है। इसका अर्थ हो गया सभी में 50-50 का अंतर है। जो आपका अंतर है उसको अक्स के मान में ऐड करते जाओ। ठीक है, जैसे 125 में 50 जोड़ा 175 हो गया, 175 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, फिर 225 में 50 जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होंगे 275। इसमें फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 325। अब आपको लास्ट में चेक कर लेना एक बार, जैसे इसमें 300 और 350 को जोड़ेंगे, 300 और 350 को जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं 450 और इसमें 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देंगे इसमें 2 का। ठीक है, 2 तिया 6 5, अब इसका भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 4 आ गया, फिर 2 पंजो 10, यानी 325। यहाँ भी 325 है, अतः अपना मान सही है। अब करेंगे एफ इंटू अक्स, यानी एफ अक्स का मान आ जाएगा 125 इंटू 4 करेंगे, 125 इंटू 4 करते हैं। इस 4 को 5 से गुणा किया 20 आ जाएगा, फिर 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 और 2 10, 1, फिर 4 एकम 4, 4 1 5, यानी 500 आ गया। इसका मान कितना आ जाएगा 500। ठीक है, अब करेंगे 175 इंटू 5, 175 को 5 से गुणा कराएंगे, जैसे 50 25 हासिल के 2, फिर 5 इंटू 7 किया 35, 35 और 2 37, 3 बच गया, 5 एकम 5, 5 और 3 8, इसका मान कितना आ गया बच्चों 875। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 875। अब करेंगे 225 इंटू 12, 225 इंटू कितना करेंगे 12, इसको इससे गुणा किया 2 पंजो 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4, फिर 1 को 225 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, 0, फिर 5 5 10, हासिल का 1, 4 1 5 और 2 7, 2 के 2, 2700। हम यहाँ उतारते हैं 2700। इसके बाद करेंगे 2 इंटू 275, 275 इंटू 2 करते हैं, 2 पंजो 10, 2 7 14, 1 15 हो गया, 1 बच गया, 2 दूना 4, 1 5, यानी इसका मान कितना आ गया 550। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 550। ठीक है, अब करेंगे 325 इंटू 2,
325 को 2 से गुणा कराएंगे, 2 पंजो 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 तिया 6। इसका मान कितना आ गया बच्चों 450। हम यहाँ कर देते हैं 450। अब इन सभी को जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। ठीक है, हम यहाँ जोड़ रहे हैं, 5 आ गया लास्ट में, यहाँ दे रखा है 7 और 5 12 और 5 17, हासिल का आ जाएगा 1, 1 और 5 6 8 14 और 7 कितने होते हैं 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 का आ गया 2, हासिल के आ जाएंगे 3 और 3 और 2 कितने होते हैं यहाँ पर 5, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 5275। और हमें ज्ञात करना है माध्य। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला सभी को पता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स का कुल मान कितना है 5275। ओके, इसमें किसका भाग देंगे सिग्मा एफ का, और सिग्मा एफ का मान कितना अपने पास में 25, यानी 25 का भाग देंगे 5275 में, 25 का भाग देंगे 5275 में। ठीक है, यानी 25 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 52 आ जाए, जैसे 25 दूना 50 आ गया। ठीक है, कितना बचा 2, यहाँ पर उतारेंगे 7, 25 से कम 25, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2, फिर 25 से कम 25। इस प्रकार इसका भागफल कितना आ गया 211, यानी हम यहाँ उतार देंगे 211। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 211।